तो मार्केट एक रेंज पे ऊपर नीचे करके शेक कर रहा है। पहले आज फर्स्ट हाफ में बाजार ने एक गोता लगाया, करीब 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे चला गया था, निफ्टी भी करीब 70 पॉइंट नीचे चला गया था। वापस से रिकवरी का स्टेज है। यही सुबह हमने आपके सामने बात रखी थी कि बाजार एक्सट्रीम बुल रन में है, नीचे जाएगा नहीं, ओवर हीटेड है, इसलिए और ऊपर पहुंचेगा नहीं, वहाँ से बार बार रुक रुक के आएगा नीचे। तो ये ऊपर नीचे के खेल में आपको दोनों तरफ से डिस्टर्ब करेगा। ऑप्शंस वाली कृपा करके दूर रहें, नहीं तो ऑप्शन से बहुत बड़ा नुकसान होगा मार्केट के अंदर। तो फिलहाल आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा सोच समझ के कीजिए। और मैं तो बोलूँगा इंडाइसिस में से अभी थोड़ा छोड़ना भी चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ये कहाँ से घूम जाएगा किसी को नहीं पता। ये रेजिस्टेंस तो कंफर्म कर रहा है, बट इसका स्टॉप लॉस नहीं पता किया जा सकता जल्दी जल्दी। आपको बताओ, आज आपका निफ्टी का एक बार ज़रा लो दिखा सकते हैं, या निफ्टी का एक बार चार्ट दिखाएं, तो मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ। निफ्टी का 400 टूटने के बाद पहला 21,200-250 वाली रेंज थी जहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए था। आज का जो लो लगा है वो 337 का लग गया। कहने का मेरे मतलब है कि ना तो इसने 300 को टेस्ट किया, ना इसने 250 को टेस्ट किया। ये 70 पॉइंट ऊपर से ही घूम गया और वापस अभी 23 पॉइंट ऊपर आ गया। तो अगर आप वेट भी कर रहे हैं ना, तो अंदर नहीं आने दे रहा। तो ये प्रॉब्लम हो रही है बाजार के अंदर। ये एक्सट्रीम बुल रन के केसेस में होता है, जहाँ पे वो जो सपोर्ट एरिया होता है ना उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। रेजिस्टेंस को तो करेगा, लेकिन सपोर्ट से पहले ही टर्न करवा देगा। और कब होगा ये पता नहीं, और किस फेज़ में होगा, कितनी स्पीड से होगा, ये भी पता नहीं। कुछ थोड़ा ध्यान रखें। आप अलग तरीके से ट्रेड हो रहा है इस समय मार्केट के अंदर। खैर, अजीत मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखाते हैं, कल के हमारे मेहमान थे। उसके बाद फिर प्रशांत सावंत से आपको मुलाकात कराएंगे, वो आपको बताएंगे आगे की दिशा, अभी क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर, उनके ट्रेड्स, हमारे क्वेश्चंस, सब कुछ होगा। लेकिन पहले अजीत सर का एक बार आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। देखिए, कल शो में थे तो हमने रेलवे काउंटर्स के बारे में जिक्र किया था। IRCTC उन्होंने हमको एक कॉल दी थी, और वहाँ से आप अपने खुद से देख लीजिए परसेंटेज में क्या लिखा है। 10%। जायडस लाइफ साइंसेस 2% तक का गेन, हेवल्स 1% का गेन। तो यहाँ पे सिलेक्टिव थे, इंडाइसिस को लेकर बहुत नहीं थे। एक उन्होंने कॉल आपको ज़रूर दी थी, कॉल का स्टॉप लॉस लग गया तो हमने वो छोड़ दी। इस जितने भी शीट पे आप पे लगा हुआ है इसमें से आप 50% हटा दीजिए प्रॉफिट, बिना गलती के, बिना ये मैं मान लेता हूँ हर चीज़ को मैं फॉर ग्रांटेड लेके चलता हूँ। ठीक है, छूट गया, नहीं लग पाया, सौदा नहीं खरीद पाए, पैसे नहीं थे, जो लिया वो चला नहीं, जो छोड़ दिया वही चल गया, सब कुछ के एग्जांपल्स हैं। तो सब खत्म कर देते हैं, 50% सीधा अड़ा देते हैं। फिर से आपके पास अगर आप देखेंगे तो करीब 4-5% का गेन आपको इस शो से फिर से मिला है। और हर रोज़ करते हैं, और ये रिपोर्ट कार्ड हर दिन आपके सामने लेके आते हैं, और इसमें कोई छुपी हुई तो बात है नहीं। कल का भाव भी लिखते हैं किस रेट पे था, और इस चलो कल का भाव भी छोड़ दो, आप चार्ट पे चेक कर लो कल का रेट क्या था इस समय। दूसरा पॉइंट, आप चाहें तो इसको नोट भी करके रखिए, और अगर आपको हफ्ते भर में हमारा कहीं भी रिपोर्ट कार्ड में कोई गड़बड़ वगैरह दिखती है, आपको कहीं लगता है ठीक नहीं है, तो हमको भेज दीजिए, हम भी चेक कर लेंगे कि अच्छा हम ठीक थे या गलत थे। ठीक, तो ये एक पॉइंट है मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ। इसलिए इस शो के साथ जुड़ के आपको पूरे दिन भर में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस शो को देखिए, अच्छे गेस्ट लेके आते हैं, बढ़िया ट्रेड देते हैं, कम सौदे देते हैं, ऑप्शंस के रेट ढूंढ के लाते हैं, काम बन जाएगा आपका बॉस। प्रशांत सावंत आज के हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करेंगे बातचीत। आपको इंडेक्स पे भी गाइड करेंगे और साथ ही स्टॉक्स पे भी गाइड करेंगे। दो चीज़ें पहले ज़रा दिखाइए स्क्रीन पर। पहले तो निफ्टी का फ्यूचर वाली प्लेट, फिर बैंक निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट, दोनों दिखाइए ज़रा। दोनों के अंदर आप देखेंगे थोड़ा प्राइस एक्शन हुआ है। ओपन इंटरेस्ट ठीक है 3% के साथ। सेकेंड डे ही मार्केट के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन गई। कल अनवाइंडिंग थी, और सुबह अगर आप हमारे को सुन रहे हो तो हमने ये बात अच्छे से बोली थी कि ओपन इंटरेस्ट तो बन रहा है, लेकिन कल प्राइस के लिहाज से ज़्यादा बाजार नहीं गिरा। प्रीमियम चेक कीजिए, 160 पॉइंट का प्रीमियम है। सुबह कितना था? 50 पॉइंट का प्रीमियम। 100 पॉइंट तो प्रीमियम का बढ़ा। हालांकि निफ्टी बैंक पे आप चेक करेंगे तो निफ्टी पे भी प्रीमियम करीब 30 पॉइंट 40 पॉइंट का बढ़ा हुआ है। तो दोनों के अंदर आप अपना रिस्क वार्ड चेक करके ट्रेड लीजिएगा। जरा प्रशांत जी से पता करते हैं क्या करना चाहिए। प्रशांत सर बताइए सर, क्या करें? जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें, जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक बहुत अच्छी रैली चल रही है, और हर एक डिप अगर आए छोटी भी वो बाय आउट हो रही है, जो कि स्ट्रेंथ दिखा रही है, पूरा बुल कंट्रोल दिखा रही है। तो अगर हम अभी निफ्टी के फ्यूचर्स को देखें, हम करीबन 21,525-30 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 21,530-35। मेरे हिसाब से जिनके पास पोजीशन है
थोड़ा सा डीप पोजिशनल ट्रेडर जो हो 21,350 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 21,450 21,450, ताकि कोई रिवर्सल आए आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाए। जहां तक फ्रेश पोजीशन की बात है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश पोजीशन थोड़ा सा मैं डाइसी रहूंगा, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो इस हफ्ते 21,550 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, अभी जो करीबन 45 चल रही है, ये अगर 60 क्रॉस कर दे 60, तो डेफिनेटली इसमें एक मोमेंटम आ सकता है। और मुझे लग रहा है इसमें कंडीशनल बाय अबाउट 60 रखना चाहिए। आप स्टॉप लॉस रखिए 20 का, यानी आप निफ्टी में पार्टिसिपेट कर पाओगे 40 पॉइंट के रिस्क से, जो एक बहुत ही लॉजिकल रिस्क है। क्वांटिटी आप वो हिसाब से ही रखिए। तो 21,550 कॉल अबाउट 60, स्टॉप लॉस 20, मेरा टारगेट 1 होगा 100 का, टारगेट 2 120 का। तो मुझे लग रहा है निफ्टी में इस तरीके से पार्टिसिपेट किया जा सकता है। अगर ये 60 के ऊपर निकल जाए तो डेफिनेटली मोमेंटम होगा निफ्टी में भी, और वो हमें कॉल के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी भी बता दीजिए। भी अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो एक उसने एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाया है कि एक जब बड़ा दिन बड़ा ब्रेकआउट आता है उसके बाद वो 3-4 दिन कंसोलिडेट होता है। तो ये कंसोलिडेशन अभी भी आपको नजर आएगी कल, इनफैक्ट शुक्रवार, सोमवार और आज के दिन में। मुझे लग रहा है कि आज दोपहर अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी हो जाए, फिर शायद हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में नजर आ सकती है। फ्यूचर्स 48,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। स्ट्रेंथ नजर आ रही है और ये 4 दिनों से कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब अगर हम 48,800 1000 48,100 यानी यहाँ से जस्ट 50-60 पॉइंट दूर बैंक निफ्टी में अगर क्रॉस कर दे फ्यूचर्स में, तो मुझे लग रहा है हम डेफिनेटली और 200 पॉइंट 48,300 तक जा सकते हैं। तो 48,100 फ्यूचर्स के ऊपर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 48,000 पे और टारगेट रखेंगे 48,300 से लेके 48,400। ठीक है, डन सर। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको एक ट्रेड मिल गया, दोनों का स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको छपे हुए मिल जाएंगे। आप नोटिस कर लीजिएगा, लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता हो। एक तो ऑप्शंस का ट्रेड भी है, हमने निफ्टी का रखा आपके लिए, वो भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, चला दीजिए जरा ऑप्शंस वाला भी, निफ्टी वाला भी, और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ें, अब जरा हम शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं आगे, और ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जो आपके स्क्रीन पर लेके आएंगे। वोल्टास, और मैं कई बार वोल्टास के बारे में बोल चुका हूँ, मेरे को वोल्टास अगर यहाँ से 1200-1300 भी हो जाएगा तो मेरे को बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह का चार्ट, जिस तरह का पैटर्न इसका बना हुआ है, ये क्या करता है, 3-4 दिन नहीं चलता, एक ही दिन में फिर 3-4 दिन की कमी पूरी कर देता है। आज शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ कुछ खरीदारी भी इसके अंदर हुई है, डेज हाई पे है। दूसरा डेल्टा कॉप है, कल से चल रहा है, आज सुबह के शो में भी हमने पता किया था। सर ज़रा दोनों शेयर्स पे अपनी राय दीजिए, डेल्टा कॉप, और ये बैन में नहीं है डेल्टा कॉप, और वोल्टास। सर जी रिम्पी जी, वोल्टास को देखो तो क्लियर कट स्ट्रेंथ, सबसे अहम बात 5 दिनों में इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, और आज का जो वॉल्यूम है वो 3 घंटों में पिछले 4 दिनों के डेली वॉल्यूम से ज्यादा है। इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हैंड्स है। तो यहाँ पे आप बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 880, थोड़ा डीप रखिए, 2% की रिस्क रखिए। टारगेट्स रखेंगे 940 तक, 940। उसी के साथ जो इसकी दिसंबर महीने की 890 890 स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन है, जो करीबन 26 26.5 पे ट्रेड कर रही है, इसको आप खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस रखेंगे 18 पे, आप चाहे तो 16 भी रख सकते हो, थोड़ा अगर आप रिस्क ले सकते हो तो। बट यहाँ से टारगेट जो मुझे नजर आ रहे हैं वो कम से कम 38 से लेके 44 तक के नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, डेल्टा कॉप पे कुछ बताओगे आप? जी बिल्कुल निधि जी, अगर डेल्टा कॉर्प को हम देखें तो यहाँ पे जो आज का हाई बना है ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, यानी 150 152 ये जोन। तो किसी को फ्रेश पोजीशन लेनी हो तो मेरी सलाह होगी आज के हाई के ऊपर आप 152 के ऊपर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 148 और टारगेट रखेंगे 160 का। बट अगर 152 अभी क्रॉस ना हो तो अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशन है 152 वाली, अदरवाइज नहीं तो ये भी हो सकता है बाय, बट इसमें कंडीशन है 152। आप एक काम कीजिए, फिर वोल्टास को ही अपने पास रखिए, वोल्टास के दोनों ट्रेड आपको मिल जाएंगे। एक तो ऑप्शन है ये 890 वाली कॉल, आप इसको भी लेकर रख सकते हैं, 28 दिसंबर तक का आपको मिलेगा समय। दूसरा
ये डेल्टा को अब हमने लेवल्स डाल दिए, 152 के ऊपर ही आपको प्लस करना है, ये कॉल है। ठीक है, 26 रुपये मिलेगी। 28 दिसंबर है, जो ब्रैकेट में दिसंबर है ना उसके आगे 28 भी लिख दिया करो, क्योंकि कई बार प्राइस और डेट में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो 26 रुपये में और 28 दिसंबर वाली कॉल। ठीक है, डेल्टा 152 के ऊपर है, तो एक ऑप्शंस का ट्रेड, सीधा ट्रेड, और दूसरा एक कंडीशन के साथ ट्रेड आपको मिल रहा है सामने। शॉर्ट कवरिंग के दोनों सौदे स्क्रीन पे लेके आते हैं। पहला है जहाँ पर आज शॉर्ट कवरिंग हो रही है वो है मैरिको, और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। एक बार ज़रा लेके आइए, मैरिको और गोदरेज प्रॉपर्टीज़। सर इन दोनों शेयर्स को ज़रा चेक कर लो आप। डिम्पी जी, मैरिको में थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि अगर हम तो एक टाइम फ्रेम ऊपर जाए वीकली पे, तो ये वीकली 20 दिनों के एवरेज पे काफी दिनों बाद आ रहा है, थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, तो इसको 550 के ऊपर क्लोज होने दीजिए। तो फिलहाल इसको अवॉइड करेंगे, बट वॉच लिस्ट में रखेंगे फॉर अ क्लोज अबाउ 550। जहां तक गोदरेज प्रॉपर्टी की बात है, स्ट्रेट आउटराइट बाय, एक ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहा है, तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है। और यहाँ पे जो मेरा अभी हम अगर हम देखें तो 1990 पे ट्रेड कर रहे हैं, जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1955, 1955। और यहाँ से हम टारगेट रख सकते हैं 2060, 2060 से लेके 2080 का। तो इस लिस्ट में मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी करंट लेवल पे बाय करना है। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ तो आप करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं। मैरिको पे भी आपने जो राय दी है वो स्क्रीन पर हम लेके आएंगे। पहले गोदरेज लिख लीजिए, 2060 का टारगेट है, 1955 का एक स्टॉप लॉस है। यहाँ पर आके हमारी जो तेज़ी वाली चीज़ है वो ख़त्म हो रही है, यानी कि हमने दो एंगल लेते हैं तेज़ी के, लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड आपकी स्क्रीन पर, और लॉन्ग के शेयर्स भी आपके स्क्रीन पर आ गए। डेल्टा का 152 की कंडीशन के साथ, वोल्टास का ऑप्शंस ट्रेड, और साथ ही अब गोदरेज प्रॉपर्टी स्ट्रेट बाय आपको मिल रहा है। ठीक, तो ये कुछ सेलेक्टिव ट्रेड है जो आपके पास होने चाहिए, या अगर आपके पास ले रखे हैं तो फिर आप उस हिसाब से चलिएगा, ज़्यादा वॉल्यूम भरने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ी वाले शेयर्स चेक कर लिए होंगे, जिसमें आपको मिला है डेल्टा को कुछ कंडीशन के साथ, एक वोल्टास आपको दिया हमने, और साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है। अब जरा आते हैं मंदी वाले शेयर्स की तरफ। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर जरा स्क्रीन पर लेके आइए। उसमें आज सुबह हम चंदन जी से डिस्कस कर रहे थे एयू स्मॉल को क्या शॉर्ट कर सकते हैं। उस समय शेयर ज़्यादा नहीं टूटा था, करीब 4-5 रुपये टूटा हुआ था, अब 13 रुपये नीचे आई, 0.25% नीचे आ चुका है। और दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प। एक बार जरा आप चेक कीजिए प्रशांत जी, दोनों शेयर्स में अभी भी ट्रेड बनता है क्या? डिम्पी जी, हीरो मोटोकॉर्प तो मेरे हिसाब से शॉर्टिंग लिस्ट से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है और सेलिंग वॉल्यूम जरा भी नहीं है। जहां तक एयू बैंक की बात है, ये काफी दिनों बाद 20 दिनों के एवरेज को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। करीबन 735 पे ट्रेड कर रहा है, आप 745, 745 स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और टारगेट रख सकते हैं 720 का, 720। ठीक है, तो एयू स्मॉल ही आपने चुन लिया। सुबह भी हमने इसके बारे में ही जिक्र किया था। हीरो को तो हम सिस्टम से ही सीधा कर लेते हैं बाहर, यानी कि इस पर कोई ट्रेड ही नहीं है। तो एयू का टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। ये है 720 तक और आ सकता है नीचे। जिन्होंने सुबह शॉर्ट किया है उसके लिए तो और अच्छा है, और जिन्होंने सुबह शॉर्ट नहीं किया, इस कार्यक्रम को देख के शॉर्ट कर रहे हैं, तो 10 रुपये का करीब करीब स्टॉप लॉस है, और 15 रुपये का टारगेट है। 1:1.15 का एक रेशो के साथ आपको ये ट्रेड मिला है। हीरो मोटो का बाहर कर दिया। अनवाइंडिंग के दो शेयर है सर, जल्दी से जरा वो भी बता दीजिए। एक तो हमारा फेवरेट चंबल फर्टिलाइजर है, बहुत बढ़िया रिटर्न देने के बाद अब वापस अनवाइंडिंग करा रहा है, 350 के आसपास है। और दूसरा है टीवीएस मोटर्स है, दोनों बेहतरीन शेयर है। डिम्पी जी, दोनों ही एक बड़ी रैली के बाद थोड़ा ब्रीदर ले रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी, पर अगर मैं देखूं तो आप चंबल में थोड़ा ट्रेलिंग कर सकते हो 340-42 के स्टॉप लॉस से। इनफैक्ट मैं टीवीएस मोटर में कॉन्ट्रा कॉल दूंगा, हम 1960 पे, मैं यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा, क्योंकि बिल्कुल ये अच्छी डिप आई हुई है, और डेटा वाइज शायद ये अनवाइंडिंग लग रही हो, बट ये डेफिनेटली एक प्राइस वाइज डिप है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 1930, 1930, और यहाँ से आप टारगेट रखिए 2020 का, 2020। तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा जाके टीवीएस मोटर्स में बाय दूंगा, और चंबल को हम सिर्फ ट्रेल करेंगे। ठीक है, चंबल को सिर्फ ट्रेल करना है, और टीवीएस मोटर पे तो बकायदा आप कॉन्ट्रा ट्रेड दे रहे हैं, यानी कि एक बाय का सौदा दे रहे हैं। दोनों एक्सट्रीम बुल रन के अंदर हैं, और जैसे खुद इस सर ने कहा कि आपको ये हल्का सा सिर्फ रुके हैं, फिर से चल सकते हैं आप। चलेगा कौन सा? टीवीएस मोटर्स बाय हो गया। आए थे सेल पता करने, लेके जा रहे हैं बाय। 2020 टारगेट है और 1930 स्टॉप लॉस है।
प्रशांत जी अपने ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। दीपी जी, दो स्टॉक्स मेरे रडार में है। फर्स्ट होगा हेवल्स। ये करीबन 1350 पे ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ पे एक फर्म बेस बनने के बाद ये एक अच्छे मूव दे रहा है। तो यहाँ 1334 1334 का स्टॉप लॉस रख के हम 1390 के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट होगा भारतीय एयरटेल। यहाँ पे एक अच्छी मूव, अच्छा ब्रेकआउट और प्राइस एक्शन नजर आ रही। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 985, स्पॉट क्लोजिंग 985, टारगेट रखेंगे 1015 से लेके 1025 तक। ओके ठीक है, हेवल्स आपकी लिस्ट में है। कोई सर और ऑप्शन का सौदा जो आप बताना चाहें, कोई और ट्रेड? जी, जो वोल्टास का मैंने रेकमेंड किया ऑप्शन, उसकी उसी को मुझे लग रहा है फोकस रखना चाहिए। यहाँ पे अच्छी मूव आ सकती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी, आपने सभी सौदे बताए। ऑप्शंस का ट्रेड एक बार हम आपको वापस से दिखाते हैं। वोल्टास वाला 890 की कॉल है, 26 रुपये में मिलेगी, 28 तारीख की एक्सपायरी है, उस लिहाज से आप इसमें ट्रेड बाय सेल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच ये सभी ट्रेड बताने के लिए। सेलेक्टिव ट्रेड है, कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतर होगा और हमेशा की तरह आज का दिन भी आपके लिए काफ़ी शुभ होगा ट्रेडिंग के लिए। ठीक है प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।